हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे ERE4E सॉफ्टवेयर में किस तरह से हम आइटम को ऐड करते हैं मैन्युअली वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू देना चाहूँगा आइटम ऐड करने से पहले। जब हम किसी भी टेबल में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन होता है हमारे पास कैटेगरी सेलेक्ट करने का। उस कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो उसके आइटम हमें डिस्प्ले होते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि हम किस तरह से सॉफ्टवेयर में कैटेगरी बनाएंगे और फिर उसके अंदर आइटम को मैप करेंगे जो हम बाद में सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इन 3 लाइन्स के ऊपर। यहाँ जाने के बाद हम क्लिक करेंगे मेन्यू मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेज मेन्यू पे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन उस तरह का ओपन होकर आएगा जो डायरेक्ट होगा कैटेगरी वाला सेक्शन। तो आप इसमें जाएंगे, आप यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एड पॉज कैटेगरी का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपकी जो भी कैटेगरी आप क्रिएट करना चाहते हैं, सपोज मैं एक कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर फ्रोज़न पिज़्ज़ा नाम से। तो मैं फ्रोज़न पिज़्ज़ा यहाँ पर टाइप करूँगा मैनुअली। मैंने कॉपी कर रखा था तो मैं यहाँ पर फ्रोज़न पिज़्ज़ा पेस्ट कर देता हूँ मैंने इस पर क्लिक किया, एड बटन पे क्लिक किया तो मेरी जो है फ्रोज़न पिज़्ज़ा नाम की कैटेगरी क्रिएट हो गई है। अब इस कैटेगरी के अंदर मुझे आइटम मैप करना है तो मुझे जाना पड़ेगा आइटम के अंदर। यहाँ आइटम के अंदर जाने के बाद मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर एड न्यू आइटम्स के ऊपर, इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास ऑप्शन मिलता है एड न्यू रोज। इसमें अगर आप चाहें तो एक बार में मल्टीपल आइटम भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ जिससे आपको प्रोसेस पूरी समझ में आए। तो मैं यहाँ पर एक पिज़्ज़ा बना रहा हूँ जिसका नाम रखा है मैंने फ्रोज़न को मैं हटा देता हूँ। मैं यहाँ से मैंने रखा है यहाँ पर पिज़्ज़ा कॉर्न फ्रीज। एक मेरे आइटम का नाम है पिज़्ज़ा कॉर्न फ्रीज नाम से मैंने एक आइटम रखा है। यहाँ पर आइटम का जो भी आइटम कोड है मैंने यहाँ पर फीड कर दिया है। अगर आप कोई भी आइटम कोड फीड करते हैं जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट है तो यहाँ पर उस तरह का एरर मैसेज आपको आ जाएगा। मैंने इसको क्रॉस कर दिया है और मैंने यहाँ पर अपना डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आइटम का जो HSN कोड अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर HSN कोड डाल दीजिएगा। अगर HSN कोड भी आप डुप्लीकेट डालेंगे तो सॉफ्टवेयर एरर मैसेज देगा आपको। उसके बाद मेरी जो भी कैटेगरी है मैंने अभी जो बनाई थी फ्रोज़न नाम से, मैं उस कैटेगरी को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा फ्रोज़न पिज़्ज़ा। मैंने फ्रोज़न पिज़्ज़ा को सिलेक्ट किया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर जो भी उसका प्राइस है, पिज़्ज़ा का प्राइस जो है वो मैं यहाँ पर फीड करूँगा। सपोज मेरा पिज़्ज़ा का प्राइस है 500 रुपीज़, तो मैंने यहाँ पर 500 रुपीज़ यहाँ पर फीड कर दिया है। अगर आपने हमसे ऑनलाइन ऑर्डर ऐप भी बाई किया है तो यहाँ पर आपको उसका भी प्राइस डालना पड़ेगा। अभी अगर किया है तो आप डाल दीजिएगा, नहीं किया तो उसको आप ब्लैंक भी छोड़ दीजिएगा। ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यहाँ पर आपकी पिज़्ज़ा की जो भी इमेज रहेगी, आइटम की जो भी इमेज रहेगी, आप यहाँ से उस इमेज को यहाँ से अपलोड करेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू। टेक्स्ट का टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो आइटम आप सेल कर रहे हैं इंक्लूसिव रहेगा, एक्सक्लूसिव रहेगा या नॉन GST रहेगा, सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हम यहाँ से ऑलरेडी सब कुछ सेट कर देते हैं, आपको इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका पिज़्ज़ा या जो भी आइटम है, आपका वेज वाला आइटम है या नॉन वेज वाला आइटम है या अदर टाइप उसका आइटम है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये आइटम किस टाइप का है, वेज है नॉन वेज है, क्या टाइप है उसका। उसके बाद अगर आपको आइटम का कोई डिस्क्रिप्शन डालना है तो इस फील्ड के अंदर आप आइटम का कोई भी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी आइटम का नेम क्रिएट करें तो वो 70 करेक्टर का होना चाहिए। अगर 70 करेक्टर से आइटम का नेम ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर प्लस के बटन के ऊपर। आप प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, अगर उस आइटम पे किसी भी तरह का टैक्सेस लगा हुआ है तो आप यहाँ पर उसके टैक्सेस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मेरे आइटम के ऊपर फूड का आइटम है, उस पर 5% टैक्स लगता है, 2.5% CGST, 2.5% 2.5% SGST, तो मैंने उन दोनों पे टिक कर दिया है। अगर आपको नहीं लगाना आइटम पे टैक्स, आप उनको अनटिक भी आप कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपके स्टोर में मल्टीपल फ्लोर्स हैं आपके पास, आप चाहते हैं सभी फ्लोर्स के ऊपर उस आइटम का प्राइस अलग हो, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अलग प्राइस हो, सेकंड फ्लोर के ऊपर अलग प्राइस हो, थर्ड फ्लोर के ऊपर अलग प्राइस हो, तो यहाँ से आप उन सभी फ्लोर्स की अलग अलग प्राइसिंग आप सेट कर सकते हैं। अगर आपके सभी फ्लोर के प्राइसिंग कॉमन है, 99% सभी फ्लोर्स के प्राइसिंग कॉमन होते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, ये हमने एडवांस फीचर दिया है। तो आपको क्या करना रहेगा, सबके प्राइसेस मैन्युअली नहीं डालना पड़ेंगे आपको। आप अप्लाई पोस्ट एवरीवेयर पे क्लिक करेंगे तो बाहर जो भी आपने प्राइसेस फीड करे थे वो सारे के सारे प्राइसेस यहाँ पर फीड होके आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने ऑनलाइन ऐप हमसे बाय किया है तो यहाँ पर उसके प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी क्लिक कर चुके हैं अप्लाई पोस्ट एवरीवेयर से। तो दैट मीन्स कि आपने जो बाहर प्राइस डाले थे उस सब जगह पे वो कॉपी हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है वेरिएशन का। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, कभी कभी जो आइटम होता है हमारा, उस आइटम में क्या होता है, प्राइजेस होते हैं, प्राइजेस नहीं होते हैं। सपोज हाफ के प्राइस अलग होते हैं और फुल के प्राइस अलग होते हैं, आइटम सेम होता है। तो उस कंडीशन के अंदर जो हमने बाहर प्राइस डाले थे वहाँ हम प्राइसिंग को फीड नहीं करेंगे, उन प्राइसेस को हम यहाँ फीड करेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात के ऊपर, जब हम आइटम को क्रिएट कर रहे थे वहाँ पर हमने आइटम का प्राइस 500 रुपीज़ डाला था, वहाँ पर कोई भी प्राइजेस नहीं डालेंगे, हम प्राइजेस को यहाँ डालेंगे हाफ और फुल के अंदर। और अगर प्राइजेस हाफ है तो हम हाफ पे टिक लगा देंगे। अभी मैं वेरिएशन सेव नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं हाफ और फुल पे टिक नहीं लगाऊंगा। अगर आपके आइटम में वेरिएशन है तो आप बाहर प्राइस मत डालिएगा, अंदर आके वेरिएशन के अंदर हाफ और फुल के अंदर प्राइस डाल दीजिएगा। ठीक है, ये आपका स्मॉल है, क्वार्टर है, रेगुलर है, जो भी है, यहाँ पर हमने काफ़ी सारे टाइप दे रखे हैं, उनके अंदर आप प्राइस को फीड कर दीजिएगा आप मैन्युअली। सभी के अंदर आप प्राइस फीड कर सकते हैं आप। बस एक बात का आप ध्यान दीजिएगा, जोमेटो और स्विगी के अंदर जो भी आप प्राइस डालें वो सेम होना चाहिए। जोमेटो और स्विगी के प्राइस आप अलग नहीं रख सकते। उसके बाद ये करने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना रहेगा। अभी मैं वेरिएशन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो इसमें मैं कोई भी ऑप्शन नहीं करूँगा। साथ ही साथ अगर आपने बाहर प्राइस डाले हैं
ये आप डाल दिए आपने, आप चाहते हैं कि बाहर वाले प्राइस हटाना चाहते हैं और आप वो वेरिएशन का यूज़ करना चाहते हैं, तो आप जीरो प्राइस एवरीवेयर पे आप क्लिक कर देंगे तो सब जगह उसके प्राइस जीरो हो जाएंगे। तो अभी हम इन दोनों का यूज़ नहीं करेंगे, ना हम वेरिएशन का यूज़ करेंगे ना हम जीरो प्राइस का यूज़ करेंगे। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप प्राइस डाल सकते हैं, यहाँ पर वेरिएशन का प्राइस डाल के आप सेव कर दीजिएगा, बस बाहर प्राइस मत डालिएगा उस कंडीशन के अंदर। तो अभी मैं इसको क्लिक करके सेव करूँगा तो मेरे जो आइटम में सेव हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एड ऑन के बारे में थोड़ा बताऊंगा। अगर आइटम के ऊपर जैसे हमारा पिज़्ज़ा है, अगर मैं उसके ऊपर कुछ अलग से एड ऑन बनाना चाहता हूँ मैं, अगर आपने पहले से एड ऑन बनाए होंगे तो सारे के सारे एड ऑन आपको यहाँ दिख जाएंगे। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि एड ऑन किस तरह से बनाते हैं। अगर आपने बनाए होंगे तो आपको यहाँ दिख जाएंगे, आप उस पर टिक लगाएंगे यहाँ पर, वो टिक लगाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप उस आइटम में सिंगल एड ऑन देना चाहते हैं, मतलब एक से, जैसे कि उसमें एक्स्ट्रा चीज़ वगैरह आप देना चाहते हैं, एक बार या दो बार आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अगर आप मल्टीपल टाइम उसमें एड ऑन यूज़ करना चाहते हैं मल्टीपल सेलेक्ट कीजिएगा, सिंगल करना है तो सिंगल सेलेक्ट कीजिएगा। अभी मैं एड ऑन नहीं लगा रहा हूँ तो इसलिए मैं इस पर कोई भी क्लिक नहीं करूँगा मैं इस पर। तो मैं इसके सेव बटन पर क्लिक करूँगा, मैं सेव बटन पर क्लिक करने के बाद मैं क्लिक करूँगा आइटम पे, सेव आइटम बटन पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं सेव आइटम बटन पर क्लिक करूँगा तो कुछ सेकंड्स का ये टाइम लेगा यहाँ पर ही, और मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि ये आइटम आपका सेव हो चुका है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो आइटम है ये प्रॉपर्ली सेव हुआ है या नहीं हुआ है सेव। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पर वापस अपनी स्क्रीन के ऊपर, मैं जाऊँगा यहाँ पर डाइनिंग के ऊपर, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिंक मेन्यू रेट का, मैं इस पर क्लिक करूँगा और ओके बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ओके बटन पर क्लिक करूँगा मेरे पेज को लोड करेगा और मुझे होम पेज पे लाएगा। इसका मतलब ये होता है कि मेरा जो आइटम था प्रॉपर्ली अब पूरे सॉफ्टवेयर में सिंक हो चुका है। चलिए मैं आपको डाइनिंग पे क्लिक करके दिखाऊंगा मैं आपको। हमने डाइनिंग पे क्लिक किया, हम टेबल पे गए, हमारा था फ्रोज़न पिज़्ज़ा, हमने इस पर क्लिक किया, ये हमारा एक आइटम हमने अभी ऐड किया मैनुअली, हमने इस पर क्लिक किया। देखिए हमारा अब आइटम इस तरह से प्रॉपर्ली सक्सेसफुली ऐड हो गया है। तो जो हमने प्रोसीजर आपको बताया था इस तरह से आपका जो प्रोसीजर रहेगा पूरा का पूरा मैनुअल आइटम ऐड करने का रहेगा।